साहिबजादा फरहान की अब तक ओडीआई में परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नज़र नहीं आती। हालांकि लिस्ट ए में साहिबजादा फरहान का जो एवरेज है वो 40 के करीब है और एक बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ वो परफॉर्मेंस देते हुए आए। और पहले मैंने कई वीडियोस में ये बताया कि साहिबजादा फरहान जो है वो डोमेस्टिक का फेस रहे हैं और वो डोमेस्टिक में कंसिस्टेंटली अक्रॉस द फॉर्मेट्स परफॉर्मेंस करते हुए आए हैं। इसी वजह से लोग उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। लेकिन T20 फॉर्मेट की बात की जाए या वनडे फॉर्मेट की बात की जाए, इंटरनेशनल लेवल पर साहिबजादा फरहान उस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस को रेप्लिकेट नहीं कर पाए जो उनसे शायद उम्मीदें लगाई जा रही थी। अब यहाँ पर अगर ओडीआई फॉर्मेट की बात की जाए, T20 में उनके जो छक्का मारने की एबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया और एक परसेप्शन यहाँ पर बना कि यार उनके पास तगड़ा पावर मौजूद है। हालांकि उनके स्ट्राइक रोटेशन पर वहाँ भी सवालात उठे, लेकिन उसके बावजूद बड़े बॉलर्स को छक्के लगाना वो कहीं ना कहीं उनकी एक पहचान ज़रूर बना। लेकिन ओडीआई में शायद वो उस तरीके से अभी तक लोगों को ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ को कैश इन नहीं कर पाए। 6 ओडीआई मैचेस अभी तक खेले हैं साहिबजादा फरहान ने और इसी साल डेब्यू किया है। ज़्यादा अरसा तो हुआ नहीं है। इसी साल बांग्लादेश का जो सीरीज़ थी उसमें डेब्यू किया और अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 ओडीआई मैचेस में वो खेलते हुए नजर आए। असल मसला जो उनका लगता है वो लगता है स्ट्राइक रोटेशन ऑन टॉप इस फॉर्मेट में भी, और साथ साथ रेंज ऑफ शॉट्स। बहुत ज़्यादा हार्ड जाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना T20 क्रिकेट और हार्ड हिटिंग की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अब तक ओडीआई में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। हाँ, ये भी एक्सेप्टेबल है कि पिचेस चाहे वो बांग्लादेश में हो चाहे वो यहाँ पर पाकिस्तान में जो अभी उन्हें मिली हैं, वो पिचेस पर बैटिंग करना इतना आसान नहीं। वहाँ पर आप अपना साहिबजादा फरहान जैसा बैटर जो है वो अपना ए गेम जाकर नहीं खेल सकता। उसकी वजह यह है कि ये पिचेस आपको ऑफ़र नहीं करती कि आप जाएं और जाते के साथ आप तगड़ा खेलें। तगड़ा इन अ सेंस कि आप पावर हिटिंग करें या अपना नेचुरल गेम जो आपके बड़े शॉट्स हैं वो लगाना शुरू कर दें। ये वो पिचेस नहीं थी, खास तौर पे जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 मैचेस जो ओडीआई वो उसकी पिचेस। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो साहिबजादा फरहान को चेंज करने की ज़रूरत है? उस पर बहुत ज़्यादा परसेप्शन आपको सोशल मीडिया पर भी मिलेंगे, मीडिया पर भी मिलेंगे। जो टॉप पर 2 चीज़ें नज़र आती हैं वो आती है स्ट्राइक रोटेशन और दूसरा अपने शॉट्स की रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। साहिबजादा फरहान बहुत ज़्यादा मिड विकेट पर खेलने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा बॉल्स को ड्रैग करके उस ऑन साइड पर टारगेट करते हैं और वो उनका स्ट्रॉन्ग जोन भी कहलाता है। लेकिन उससे आगे बढ़कर साहिबजादा फरहान को कहीं ना कहीं चीज़ों को कैश इन करने की ज़रूरत है। अब वर्ल्ड कप 2027 आपके सर पर है, मतलब तकरीबन 1 साल का अरसा रह गया है जिसमें आपने वर्ल्ड कप 2027 खेलना है और वो वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में। कम्प्लीटली डिफरेंट कंडीशंस। हाँ, जिम्बाब्वे नमीबिया में शायद आपको स्पिन कंडीशंस मिले, लेकिन साउथ अफ्रीका में आपको पेसी कंडीशंस मिलेंगे। अब आपके पास ओपनर्स के ऑप्शन मौजूद क्या हैं? आपके पास फ़खर जमान और साइम अयूब थे, बट वो इंजरी की वजह से इस टूर का पार्ट नहीं रहे। तो इस वजह से आपने साहिबजादा फरहान, लुकिंग एट हिज लिस्ट परफॉर्मेंस एंड लुकिंग एट कि हाउ ही ट्रांसफॉर्म्ड इनटू T20 इंटरनेशनल आफ्टर परफॉर्मिंग हैवीली इन डोमेस्टिक क्रिकेट, ठीक है। तो आपने फरहान और मास सदाकत से ओपन करवाया, ट्राई आउट किया आपने कि क्या ये काम कर सकते हैं। इस सीरीज़ में एटलीस्ट पता लगा कि ये काम नहीं कर सकते। उसके अलावा फ़खर और साइम आपके पास ऑप्शन अभी भी मौजूद है, लेकिन वो अभी साइड पर है। उसके अलावा आपके पास कौन से ऑप्शन है? इमामुल हक का, अब्दुल्ला शफीक, और आपके पास ऑलरेडी स्क्वाड में एक बंदा है शामिल हुसैन। शामिल हुसैन भी आने वाली सीरीज़ में कहीं ना कहीं टेस्ट होगा। असल मसला जो पाकिस्तान टीम के साथ इस वक्त है वो यह है कि अगले साल आपने वर्ल्ड कप खेलना है। आपकी ये पहली सीरीज़ थी प्रिपरेशन की, तकरीबन आप ये कह सकते हैं, और अब आपने वाइट बॉल सीरीज़ खेलनी है तकरीबन 4 महीनों के बाद। 4 महीनों का गैप आएगा। इस दौरान आपकी वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज़ हैं। उसके अलावा वाइट बॉल सीरीज़ आपकी अभी नहीं है। 4 महीनों के बाद जाकर आप वाइट बॉल क्रिकेट खेलेंगे और हाँ, फिर आप कह सकते हैं कि यार अब प्रॉपरली हमारा वाइट बॉल जो वर्ल्ड कप है 2027 उसकी तैयारियों का आगाज़ हो गया। तो इस अरसे में आपने ये सॉर्ट आउट करना है कि आपके गो टू ऑप्शंस क्या होंगे वर्ल्ड कप में, ख़ास तौर पर टॉप ऑर्डर और फिर मिडल ऑर्डर, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग एक बड़ा कंसर्न रही है मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान टीम के लिए। अगर फरहान, कमिंग बैक टू फरहान, अगर फरहान की T20 में भी बात की जाए तो वो अफेक्टिव रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हिटिंग हार्ड शॉट्स और जो छक्के लगाने वाली एबिलिटी उसमें तो वो तगड़े रहे हैं। लेकिन
जो एक कंसर्न बाबर और रिजवान के हवाले से शेयर किया जाता T20 फॉर्मेट में कि यार उनका स्ट्राइक रेट उस तरीके का नहीं है, वो उस स्ट्राइक रेट से नहीं खेले जो मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। उसी वजह से फरहान की इंडक्शन हुई, उसी वजह से साइम अयूब की इंडक्शन हुई, उसी वजह से ये खिलाड़ी आए और कहा ये और बताया ये गया कि जी स्ट्राइक रेट का इशू है। तो फरहान के केस में स्ट्राइक रेट कोई इतना ज़्यादा नहीं बढ़ गया कि जिससे हम कहें कि हाँ यार वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। फरहान के अगर बाबर से कंपेयर करें आप स्ट्राइक रेट, तो वो कोई इतना मैसिव डिफरेंस नहीं है। अगर फरहान का स्ट्राइक रेट देखें 136 का स्ट्राइक रेट अब तक उन्होंने जितनी भी T20 क्रिकेट खेली, और इसी मुकाबले में अगर बाबर का देखें तो वो 128 है। लेकिन जो कंसिस्टेंसी है रन्स स्कोरिंग की, वो शायद बाबर के पास ज़्यादा है, क्योंकि बाबर रन्स स्कोर करने में उनसे आगे। हाँ, उनके पास शॉट्स की जो एबिलिटी है, जो पावर है, वो शायद बाबर से ज़्यादा हो, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वो आपके पास जो है वो फरहान के पास है। लेकिन इन द एंड सवाल यही पैदा होता है कि क्या छक्का मारने की एबिलिटी आपको फॉर्मेट्स में सरवाइव करने के लिए हेल्प आउट कर सकती है? सिर्फ छक्का मारने की एबिलिटी? बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता, और रिकॉर्ड्स भी अब तक यही बताते हैं साहिबजादा फरहान। तो उनको अपने इस गेम पर फोकस करना होगा कि किस तरीके से स्ट्राइक रोटेशन और रेंज ऑफ शॉट्स को बढ़ाया जाए ताकि मल्टीपल फॉर्मेट्स में वो पाकिस्तान टीम के लिए काम आ सके।